कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। जिन रातों में रेडियो बजता है, उनमें कभी कभी कुछ और भी जागता है। कहते हैं, अगर रात के 12:44 पर आवाज आए तो जवाब मत देना, क्योंकि कभी कभी रेडियो में सिर्फ आवाज नहीं होती, कोई वापस भी आता एक है। ठंडी अक्टूबर की रात थी जब आरजे करण, एक मशहूर लेट नाइट रेडियो होस्ट, अपने शो वॉइसेस आफ्टर मिडनाइट के दौरान एक अजीब सा कॉल प्राप्त करता है। उसका स्टूडियो कोलकाता की एक पुरानी इमारत की 13वीं मंजिल पर था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वो बुता है। लेकिन करण कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। उसे अपने श्रोताओं को डरावनी कहानियां सुनाकर डराना बहुत पसंद था, लेकिन उसके लिए ये सब महज मनोरंजन था। ठीक 12:44 रात फोन लाइन में हल्की सी झंझनाहट हुई। स्टैटिक की आवाज आई। हेलो, ये है वॉइसेस आफ्टर मिडनाइट। आप लाइव हैं, करण बोलता है, कॉफी की चुस्की लेते हुए। एक बारी भयानक आवाज जवाब देती है, फोन मत काटना, मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है। करण हंस पड़ा। वाह, एक और प्रैंक कॉल। चलो डराओ मुझे। आवाज धीरे से फुसफुसाई, तुम उस कमरे में अकेले नहीं हो। करण ठहर गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। सिर्फ ऑन एयर लाइट की लाल परछाइयां नाच रही थीं। तुम्हें लगता है ये मजाक है? करण थोड़ा असहज हो गया। मैं भी यही शो होस्ट करता था। जब तक कि वो मर नहीं गए। कौन मर गए? करण ने पूछा। श्रोता, एक एक करके, हर रात जब उन्होंने घंटी की आवाज सुनी। अचानक लाइन कट हो गई। पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। करण के हेडसेट से फिर आवाज आई। एक पुरानी लोहे की घंटी की आवाज थी। सिर्फ एक बार, तीखी, ठंडी। फिर उसने अपनी स्क्रीन की ओर देखा। स्क्रीन पर एक नया मैसेज चमक रहा था। करण एकदम से सन्न रह गया। उसकी पीठ स्टूडियो की कांच की खिड़की की ओर थी। 13वीं मंजिल। ना कोई बालकनी, ना कोई सहारा, सिर्फ आसमान और नीचे की स्ट्रीट लाइट्स। उसने धीरे धीरे अपनी कुर्सी घुमाई और वहां कांच के उस पार कोई खड़ा था। आंखें सफेद, चेहरा भयावह हंसी के साथ। एक ऐसा चेहरा जिसे करण ने पहचाना। वो खुद था, लेकिन उसका चेहरा जिंदा नहीं था। पीला, सड़ा हुआ, एक डरावनी मुस्कान के साथ। उस चेहरे ने 2 शब्द कहे, होंठ हिले, तुम्हारी बारी। स्टूडियो की सारी लाइट्स फट गईं। साउंड बोर्ड से तेज आवाजें आने लगीं। स्टैटिक ने स्पीकर्स को भर दिया। शहर के कोने कोने में लोगों ने करण की चीख सुनी। फिर सन्नाटा। अगली सुबह जब स्टूडियो खोला गया, वहां कोई नहीं था। न कोई सबूत, न ही किसी संघर्ष का निशान। सिर्फ एक अजीब बात। स्टूडियो की घड़ी 12:44 पर रुकी हुई थी और कांच पर अंदर की ओर लिखा था, बदल दिया गया। करण की लाश 13वीं मंजिल के नीचे पड़ी हुई मिली। आज भी अगर आप 97.3 FM रात के 12:44 ट्यून करें
तो शायद एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दे। तुम अकेले नहीं हो।